स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम आरएच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। ये वीडियो में हम आरएच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। फॉलो माय टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ रिंकेश जोशी। स्टूडेंट्स, अभी आरएच नाम कहाँ से आया? आरएच नाम आया रहसस से। रहसस मंकी में पहली बार ये ब्लड ग्रुप सिस्टम ढूंढा था। आरएच सिस्टम नाम दिया हुआ है। आरबीसी की सरफेस पे स्टूडेंट्स आरएच एंटीजन होगा। ठीक है, कि अगर ए एंटीजन है तो ए ग्रुप, और अगर आरएच एंटीजन है तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सरफेस पे बी ग्रुप है और ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पर्सन को हम बोलेंगे बी पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है, आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पर्सन को बोलेंगे हम ए बी पॉजिटिव। एंड आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है तो ग्रुप हो जाएगा ओ, और उसकी सरफेस पे सिर्फ आरएच एंटीजन है तो वैसे ब्लड ग्रुप को बोलेंगे हम ओ पॉजिटिव। ठीक है, और आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो वो ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यानी सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए नेगेटिव, सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट है बी नेगेटिव, सॉरी सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो बी नेगेटिव, ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन ओ एंटीजन एब्सेंट है तो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और तीन एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है एंड ओ एंटीजन भी नहीं है तो वैसे पर्सन को हम बोलेंगे ओ नेगेटिव। 80% ह्यूमन का स्टूडेंट्स पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। वो 80% ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है एंड 20% ह्यूमन का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव वाले 20% ह्यूमंस हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी यानी मैचिंग। ठीक है, अगर हम आरएच पॉजिटिव का ब्लड अगर आरएच नेगेटिव वाले पर्सन को दे दें, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड है, वो हमने दे दिया ए नेगेटिव को। ठीक है, ए नेगेटिव वाला बंदा है, उसके आरबीसी पे तो सिर्फ ए एंटीजन है, ओ एंटीजन नहीं है। और ए पॉजिटिव वाला बंदा है, उसके आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है एंड आरएच एंटीजन भी है। ठीक है, आरएच नेगेटिव यानी ए नेगेटिव वाला जो पर्सन है उसकी बॉडी क्या फील करेगी कि ये बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी एंड ब्लड जो है वो क्लम्प हो जाएगा। ठीक है, हम पॉजिटिव जो ब्लड है, ए पॉजिटिव का जो ब्लड है वो ए नेगेटिव को हम नहीं दे सकते क्योंकि ए नेगेटिव के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो आरएच एंटीजन को एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करता है। वैसा स्टूडेंट्स हम दूसरा केस स्टडी देखें तो इसके अंदर अगर मदर आरएच नेगेटिव है, मदर क्या है? आरएच नेगेटिव, एंड जो फिटस है वो आरएच पॉजिटिव, ऐसे केस में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, देखो मदर कैसी है? आरएच नेगेटिव है, यानी मदर का जो आरबीसी है उसके ऊपर ये वाला आरएच एंटीजन नहीं है। ठीक है, आरएच एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है एंड आरएच एंटीबॉडी भी एब्सेंट है।
किसके अंदर? मदर के अंदर। मदर के आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं है और उसके ब्लड प्लाज्मा में आरएच एंटीबॉडी भी नहीं है। अब उसके यूट्रस में ये फीटस डेवलप हो रहा है। फीटस आरएच पॉजिटिव है। फीटस आरएच पॉजिटिव है यानी फीटस के जो आरबीसी है उसके सरफेस पे आरएच एंटीजन है। आरएच एंटीजन है। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी ड्यूरिंग डिलीवरी, ये दोनों के मैंने प्लासेंटा ड्रॉ किए हुए हैं। ये मदर का प्लासेंटा है, ये फीटस का प्लासेंटा है और बीच में प्लासेंटल बैरियर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ब्लड थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है। यानी जो फीटस का ब्लड है, फीटस का ब्लड है वो मदर के अंदर जाएगा, मदर का ब्लड है वो फीटस के अंदर जाएगा। तो ये जो फीटस का ब्लड मदर के अंदर आ गया, यानी आरएच एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर, आरएच एंटीजन वो मदर के अंदर आ गया। मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी आरएच एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है। सो मदर की बॉडी क्या सोचेगी कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है और आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये जो फर्स्ट डिलीवरी है वो डिलीवरी के दौरान ही हो रहा है, तो जो फर्स्ट डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी मदर का ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है और उसके अंदर एंटीजन एब्सेंट है, लेकिन आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ऑलरेडी ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुके थे। ठीक है। और ये जो आरएच एंटीबॉडी है वो आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी, और ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। सो सेकेंड फिटस में क्या होगा? सेकेंड फिटस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे, आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा, आरएच एंटीजन, और उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्लासेंटा क्रॉस करके वो फिटस के अंदर जा रहा है। ठीक है। और इसके जो आरबीसी है उसके साथ ये एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और क्लम्प हो जाएगा ये डिजीज। और ये जो सेकेंड डिलीवरी है उसमें ये जो फिटस है उसकी डेथ हो जाएगी। ये डिजीज को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। डिजीज को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेकेंड प्रेगनेंसी में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, आफ्टर फर्स्ट सक्सेसफुल डिलीवरी एंटी आरएच एंटीबॉडीज गिवन टू मदर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है। सो सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी।